हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आज का जो संकरण है बच्चों sp3d संकरण। यदि 11वीं क्लास में है तो आप लोग बेहतर रूप से समझ ही लें। 12th में भी यदि आप हैं या कि मान लीजिए ग्रेजुएशन के बच्चे देख रहे हैं तो भी ये संकरण आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। एग्जाम में आता है, लोग परेशान रहते हैं कि कैसे हम लिखें। हम हमेशा चैनल में बच्चों आपको एक चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट के साथ समझाते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। दुनियादारी की चीज़ें नहीं लिखनी है। 3 नंबर में आ गए तो आपको कितना लिखना है, ये चीज़ आपको मैं समझाता हूँ हर एक लेक्चर में। प्रॉपर रूप से आप नोट्स बना सकते हो। तो हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। sp3d संकरण। अब देखो sp3d में आप लोग समझेंगे थोड़ा सा कि s में कितने कक्षक बच्चों, 1 कक्षक, यहाँ पर 1 है नजर आ रहा है। p में बच्चों कितने, 3 कक्षक, और डी की बात करूं तो 1 कक्षक। यानी एस का 1 कक्षक, पी का 3 कक्षक और डी का 1 कक्षक जब मिल करके कितने कक्षक, 5 समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या नए कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों, तो वहां पर होता है कौन सा संकरण, sp3d संकरण। ठीक है, समझ में आया कौन सा संकरण, sp3d। s में 1 ऑर्बिटल्स, p के 3 ऑर्बिटल्स, d के 1 ऑर्बिटल्स आपस में जब मिलते हैं तो 5 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। और बच्चों इस प्रकार के संकरण को हम कहते हैं sp3d संकरण। कोई दिक्कत तो नहीं है, sp3d। और ये जब 5 संकरित कक्षक अतिव्यापित होते हैं तो 5 नए बंध का निर्माण होता है। कितने बंध का, 5 नए बंध का निर्माण होता है। कैसे समझोगे 5 नए बंध का निर्माण, तो इसको हम समझेंगे PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किससे बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कहोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 15 हो गया ना। और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खत्म कहानी। 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं वो हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब रासायनिक अभिक्रिया में भागीदारी निभाता है, बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। मतलब पहला कोश, दूसरा कोश बिल्कुल शांत बैठा है, तीसरा कोश बेहतरीन रूप से कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आए जाए ये सब उसका मैनेज करना काम है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 लेयर है, तीनों लेयर में सैनिक लगे हैं। फर्स्ट लेयर आपके कमरे के जस्ट बाहर, दूसरा आपके घर के गेट पर, और तीसरा एक बाउंड्री होता है बच्चों सबसे मेन गेट पर, यानी 2 वॉचमैन लगे रहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आएगा तो उन 2 वॉचमैनों से परमिशन लेने वाला है। तो यही चीज यहाँ पर फास्फोरस के हम कक्षक की बात करें तो कक्षा और कक्षक में डिफरेंस होता है। तो फास्फोरस में 3 कोष होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाले कोष में बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन है उन्हीं में से अतिव्यापन होगा, वहीं पे संकरण होगा। तो हम सामान्य अवस्था की बात करते हैं। सामान्य अवस्था, चलो थोड़ा समझने की कोशिश करना। S में कितने कक्षक है बच्चों, S में तो 1 ही कक्षक है ना। P में कितने कक्षक होते हैं, P में बच्चों 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक, 3 कक्षक। यदि D की बात की जाए तो D में बच्चों कितने कक्षक होते हैं, तो D में 5 कक्षक होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक हो गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। P में 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1, 2 और ये 3, P में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सामान्य अवस्था में S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये सामान्य अवस्था की बात की जा रही है। अब देखो PCl5 में क्लोरीन के कितने परमाणु यहां पर आकर के अतिव्यापित होंगे, तो 5 परमाणु, और इसके पास 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बड़ी समस्या हो गई, झंझट हो गई। क्लोरीन भाई साहब आ रहा है फास्फोरस के पास, नहीं हम तो 5 आएंगे, हमें 5 कुर्सियां चाहिए बैठने के लिए। फास्फोरस बेचारा कहता है अरे मैं क्या करूं यार, घर तो बहुत ज्यादा है मेरे पास लेकिन अभी कुर्सियां खाली नहीं है।
कुर्सियां मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन कहता है रुक जाओ जरा, तुम्हारे बाह्यतम कोष हमें जहां बंद बनाना है, जहां हमें बैठना है, उसमें भी ये दो लोग हैं ना, इसको आप सिंगल सिंगल करो, दोस्ती आसानी से हो जाएगी। बोले अरे यार बढ़िया दिमाग बता दिए। अब इस स्थिति में क्या होगा? बोले रुको जरा, इस S का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल कर D वाले कक्षक में रख दो, जिससे हमारे 5 परमाणु आएंगे तो बढ़िया सा दोस्ती बना लेंगे। कितने परमाणु? 5 परमाणु आने वाले हैं। तो 1 2 3 4 1 5। तो यहां पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से था, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, S का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके D में चला गया। तो अब देखो जरा 5 यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखने लग गए कि नहीं? तो ये किस अवस्था को कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्तेजित अवस्था। कौन सा अवस्था? उत्तेजित अवस्था, है ना। एक्साइटेड स्टेट में आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, मतलब बाल, समझ रहे हैं ना, ये चीज है बच्चों। अब देखो जरा संकरित अवस्था किसे कहते हैं? तो यहां पर हम लिख देते हैं संकरित अवस्था। संकरित अवस्था बस यही चीज है जो आप देख रहे हो। S में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारा P है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो D है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी बच्चों आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारा संकरित कक्षक कहलाएगा बच्चों, यहां से यहां तक, ये S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक और D का एक कक्षक, कुल मिलाकर के 5 कक्षक बनेंगे। और यही 5 कक्षक हमारे sp3d संकरण कक्षक कहलाते हैं। ये चीज हो गया। अब जो अतिव्यापन होता है, जैसे 5 क्लोरीन है तो वो अतिव्यापित होंगे, तो इसे बोलेंगे अतिव्यापन। क्या? अतिव्यापन अवस्था। तो अतिव्यापन अवस्था में किस प्रकार से होगा? यहां पे S के पास एक कक्षक, P के पास 3 कक्षक, D के पास 5 कक्षक, 5 कक्षक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है 5 कक्षक में, 1 2 3 4 5, यानी S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक और D का एक कक्षक। अब जो संकरित अवस्था में है तो क्लोरीन यहां भी आके जुड़ेगा, एक परमाणु यहां का इलेक्ट्रॉन, एक यहां का, एक यहां, एक यहां, मतलब क्लोरीन यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो ये जो हमारा अतिव्यापित अवस्था में हो गया। तो ये बच्चों PCl5, S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक और D का एक कक्षक आपस में जब अतिव्यापित होते हैं, मिलते हैं, तो 5 नए संकरित कक्षक, देखो 5 संकरित कक्षक हो गए, तो 5 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं बच्चों। इस प्रकार से इनमें जो संकरण होता है sp3 संकरण होता है और फिर इसमें 5 नए बंध का निर्माण हुआ। देखो जरा यहाँ पर जैसे मैं फास्फोरस की बात करता हूँ, 5 क्लोरीन से जुड़ रहे हैं। 5 क्लोरीन किस प्रकार से जुड़ेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा भी सकता हूँ कि 5 क्लोरीन कैसे जुड़ेंगे। ये मेरा फास्फोरस है बेचारा, ठीक है। एक क्लोरीन आप यहाँ पे जोड़ दो, एक क्लोरीन आप यहाँ पे जोड़ो और एक क्लोरीन आप ऐसा जोड़ो। अब इनको आप एक बंध से जोड़ दो, ये लो भाई साहब, ठीक है। ये फास्फोरस क्लोरीन के साथ जुड़ गया। एक आप क्लोरीन इधर जोड़ दो, एक क्लोरीन आप इधर जोड़ दो। इस प्रकार से ये 5 क्लोरीन फास्फोरस के साथ जुड़ जाते हैं और जो संरचना बनाते हैं त्रिकोणीय। दिख रहा आपको जो आकृति है बच्चों, कुछ कैसी आकृति होती है? त्रिकोणीय। कैसी होती है? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय बच्चों, और ये दो ऊपर नीचे तो द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय कैसे बच्चों? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये आकृति बनती है, समझ रहे हैं। बंध कोण की बात करें तो इनके बीच जो बंध कोण होता है वो कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री होता है बच्चों। और जो इसके बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। इस अक्ष और इस अक्ष के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है और इनके बीच जो कोण होता है वो बनता है बच्चों कितना? 120 डिग्री का। तो बंध कोण इस पे 2 कोण है, 120 और एक 90। अब मैं बात करूं sp3d में, इसको यदि मैं 100% मान लूं तो भाई साहब 5 भाग हैं। कितने भाग? 5 भाग। तो 5वां भाग S का 1 तो 20%, P का 20 60% और D का बच्चों 20%। इनका प्रकृति है, ये चीज़ सब कुछ जानना जरूरी है। मैं पूरा विधिवत लेकर चलता हूँ, पूरा विधिवत समझाया हूँ। ये आपको बेहतरीन रूप से नोट्स में मिलता है, समझ रहे ना। अतिव्यापन अवस्था है, फिर ये संरचना मैंने बना दिया PCl5 की। आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, बंध कोण 120 और 90 डिग्री।
मैंने S की प्रकृति 20% बोला, P की 60% और D की 20%। इस प्रकार से अन्य यौगिक में भी आप sp3d संकरण निकाल सकते हैं बच्चों। और अगले संकरण में हम बात कर लेंगे sp3d2 और पूरा डायग्राम के साथ। बिल्कुल चिंतित ना हो, हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।